अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 115, जहाँ यूनियॉक सोई के पीछे पीछे चल रहा होता है, सोई को अम्ब्रेला से कवर करते हुए ताकि सोई पर स्नोफॉल ना गिरे। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, अगर वो प्यार जिसे मैंने आखिरकार मानने से इनकार कर दिया असल में सच्चा था तो फिर शायद मुझे सब कुछ दोबारा से सोचना पड़ेगा। इसके बाद हमें थोड़ी देर पुरानी कहानी दिखाई जाती है कि यूनियॉक यहाँ पर कैसे आया। हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो ड्राइविंग करते हुए कहीं जा रहा होता है एंड देन सिग्नल की वजह से यूनियॉक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तभी हमें एक शो के होस्ट की वॉइस आती है जिसे यूनियॉक सुन रहा होता है, जो लोग पहली स्नोफॉल का इंतजार कर रहे थे, आज रात शायद आपकी लकी नाइट हो सकती है, क्योंकि अभी अभी मुझे खबर मिली है कि इस मौसम की पहली स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। तभी यूनियॉक की नजर सोई पर जाती है, जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठी हुई होती है और अकेले ड्रिंक कर रही होती है। देन हमें होस्ट की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ वो बोल रहा होता है, अभी इस वक्त मुझे लगता है सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होंगे, शायद इसीलिए लग रहा है जैसे टाइम रुक गया हो। मुझे लगता है ऐसे मोमेंट सच में बहुत प्रीशियस होते हैं। ऑफ कोर्स टाइम जल्द ही दोबारा चलने लगेगा, लेकिन ऐसी रातें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद हम इन छोटी सी मेमोरीज को बहुत लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। ये सब सुनकर यूनियॉक अपनी सोच में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता कि सिग्नल ग्रीन हो चुका है। तभी पीछे से कोई हॉर्न बजाता है और यूनियॉक अपने थॉट से बाहर आ जाता है और आगे ड्राइव करते हुए जाने लगता है। देन हमें फिर से शो के होस्ट की वॉइस आती है, जो बोल रहा होता है इसीलिए आज रात इस मौसम की पहली स्नोफॉल के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये रात आप सभी के लिए स्पेशल हो, और इस फ्लेटिंग मोमेंट को थोड़ा और लंबा करने के लिए ये रहा आज का स्पेशल सॉन्ग, जो हर एक मोमेंट को और स्पेशल बना देगा। एंड इसके बाद म्यूजिक प्ले होने लगता है। यूनियॉक ड्राइविंग करते हुए आगे जा रहा होता है कि तभी यूनियॉक अपनी कार मोड़ता है और सोई के पास जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई थोड़े नशे में होती है और यूनियॉक के बारे में बोल रही होती है। उसने ऐसा क्यों किया था, आखिर क्यों? वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? एंड सोई के पीछे होता है यूनियॉक, जो अम्ब्रेला लेकर उसके पीछे पीछे चल रहा होता है ताकि सोई पर स्नो ना गिरे। वो बिना बताए कैसे जा सकता है? क्या उसे मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था कि एक बार वो मुझे अपने जाने की वजह बता दे? एंड तभी सोई का पैर फिसलता है। मैं तो गिरने वाली ही थी। ओह, स्नोफॉल हो रही है। ये बहुत ठंडी है। तभी सोई को वो दिन याद आ जाते हैं जब वो यूनियॉक के घर के बाहर खड़े होकर उसका वेट किया करती थी, और ये सब याद करके सोई बोलती है, कैसा बेवकूफ होगा वो जो उस लड़की के सामने तक नहीं आया जिसे वो पसंद करता था, जबकि वो लड़की उसके घर के बाहर उस स्नोई डे में घंटों तक उसका वेट कर रही थी। उस दिन इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं उसके बाद कई दिनों तक बीमार रही थी। खैर, मैं उसे तब भी नहीं समझ पाई थी और आज भी नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन यूनियॉक, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे। एंड सोई की बात सुनकर यूनियॉक एकदम शॉक हो जाता है। हाँ, इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनियॉक अपनी कार के पास वापस आता है और खड़े होकर स्मोक करने लगता है, और स्नोफॉल देखकर यूनियॉक सोई के बारे में सोचने लगता है कि कैसे सोई ने उसके घर के बाहर उसका वेट किया होगा। एंड यूनियॉक किसी तरह स्नोफॉल में कार के बाहर काफी देर तक यूं ही खड़ा रहता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई यूनियॉक के स्टूडियो में होती है और यूनियॉक के रूम के बाहर खड़े होकर मन में बोल रही होती है, मैं आखिर यहाँ आई ही क्यों? क्या मैं सच में सिर्फ डॉक्यूमेंट देने आई हूँ? क्या इसके लिए मुझे काम के बाद यहाँ आना जरूरी था? बस
इतना ही और कुछ नहीं। क्या मैं सच में इतनी इनोसेंट हूँ जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देने यहाँ आ गई? तभी सोई थोड़ी देर पहले वाली बात सोचते हुए मन में बोलती है, जब उसने अपने बॉस से डॉक्यूमेंट खुद डिलीवर करने को कहा था। वैसे क्या खुद पर्सनली आकर डॉक्यूमेंट डिलीवर करने की कोई जरूरत थी भी? पता नहीं। देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, आखिर मैं कब से अपने काम के लिए इतनी ज्यादा डिवोटेड हो गई? तो फिर मेरे यहाँ आने की असली वजह क्या है? तभी सोई डोरबेल बजाती है और यूनियन के बाहर आने का वेट करने लगती है। देन हमें बैकग्राउंड में फिर से सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, क्या मैं उससे ये पूछने आई हूँ कि वो ऐसे क्यों चला गया था? लेकिन क्या मैं श्योर हूँ कि उसे मुझसे कभी प्यार भी था? यकीनन वो इससे वर्स तरीका चूज कर ही नहीं सकता था। लेकिन सच में पूछने में गलत ही क्या है? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं जानने के लिए पागल हो रही हूँ। लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद भी यूनियन डोर नहीं खोलता। सोई दोबारा डोरबेल बजाती है और यूनियन का वेट करने लगती है, बट फिर भी यूनियन डोर नहीं खोलता। अरे नहीं, अब ये मत कहना कि वो यहाँ पर नहीं है। एंड सोई यूनियन को कॉल करने लगती है एंड तभी यूनियन डोर खोल देता है। ओह, गुड इवनिंग मिस्टर गो, मैं बस यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आई थी। यूनियन की ऐसी हालत देखकर सोई मन में बोलती है, यूनियन ठीक नहीं लग रहा है, क्या इसकी तबीयत खराब है? एंड तभी यूनियन सोई को देखकर स्माइल करने लगता है और बोलता है, तुम यहाँ सच में आ गई। हाँ, और यूनियन सोई को हक करके बेहोश हो जाता है। मिस्टर गो उठिए, आप ठीक तो है ना? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई जैसे तैसे यूनियन को बेड पर लिटा देती है और उसे देखते हुए मन में बोलती है, आखिर अभी ये सब हो क्या रहा है? उसकी कंडीशन देखकर लग रहा है कि वो इतना ज्यादा बीमार है कि होश में भी नहीं है। वो इस हालत में फोन कॉल तक नहीं उठा सकता, काम तो दूर की बात है। तभी सोई की नजर कुछ पेन किलर्स पर जाती है जो यूनियन के बेड के पास रखी हुई होती हैं। एंड यूनियन के ऐसे रेकलेस बिहेवियर पर सोई को गुस्सा आ जाता है कि जब उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया। और सोई मन में बोलती है, सिर्फ पेन किलर से वो ठीक नहीं होगा, क्या मुझे उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लाने चाहिए? तभी अचानक से सोई को रियलाइज होता है कि वो दोनों अब दोस्त नहीं हैं और सोई मन में बोलती है, हाँ ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं उसके लिए मेडिसिन भला क्यों खरीदूंगी? सोई, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? होश में आओ। और वैसे भी यूनियन शायद किसी और का वेट कर रहा था और शायद तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसने मुझे कोई और समझ लिया। खैर, वो जिसका भी वेट कर रहा था वो आने ही वाली होगी और वो यूनियन का ध्यान रख लेगी। आई थिंक आई शुड गो नाउ। और सोई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सोई को यूनियन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है और सोई वहाँ से ऐसे ही नहीं जा पाती। बेवकूफ, पागल कहीं का। और सोई यूनियन के पास जाती है और उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है और मन में बोलती है, अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पता नहीं खुद को क्या समझता है। जो भी हो, मैं बस उसके लिए इतना ही कर सकती हूँ। और सोई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यूनियन सोई की स्लीव पकड़ लेता है। हाँ, मत जाओ प्लीज, यहीं रुको मेरे पास।